फिर से दिखाना मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे प्लान की गिनती बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए, और जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, प्लान बढ़ते गए, अकाउंट में पैसों की संख्या भी बढ़ती गई। और जैसे जैसे हमारे अकाउंट में पैसे आते गए, हमारे छोटे से छोटे सपना हम पूरा करते गए। धीरे धीरे लोग मतलब इतनी संख्या बढ़ गई कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी इतनी बड़ी टीम हो। हमारा सबसे पहला सपना तो यही था ना कि हमारी एक बहुत बड़ी टीम हो। हमने प्लान की संख्या बढ़ा दी, टीम बढ़ गई। टीम बढ़ गई तो पैसे आना भी शुरू हो गए। जो जो हमने सोचा था वो पूरा हो गया। अक्सर कई बार क्या होता है, हम लोग गलती क्या करते हैं पता? छोटा सा एक घर बना लेते हैं, एक गाड़ी ले लेते हैं जरूरत के मुताबिक, 2-4 लाख का बैलेंस हो जाता है, और क्या करते हैं, घर पे बैठ जाते हैं और क्या सोचते हैं कि अब मुझे काम करने की क्या जरूरत है, काम तो टीम करेगी ना, मैं तो साफ हो गया ना अभी, तो मुझे क्या जरूरत है। सबसे बड़ी गलती लाइफ में इंसान की वही होती है कि जो सपना अपना जरूरत के मुताबिक देखता है, लेकिन बस मेरे ये 2-4 चीजें हो जाए मेरे घर में, बस मेरे सपने कंप्लीट है। अरे जिसका सपना ही इतना सा छोटा सा हो, उसकी रेस भी तो छोटी सी होगी ना। रेस छोटी हो तो लाइफ में वहां का वहीं रह गया ना, वो जहां से चला था वहीं रुक गया। रेस बड़ी है तो सपना भी बड़ा होना चाहिए ना। वो गलती करते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, काम खत्म हो जाता है। टीम हमारे लिए काम क्यों करेगी? टीम को क्या जरूरत है? हमें तो टीम के लिए कुछ करना चाहिए ना। जो लोग हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने बड़े बड़े सपने लेके आए, उसको कैसे भूल सकते हैं? आज आप देखो, हम लोग यहाँ स्टेज पर क्यों बोल रहे हैं? हमारे तो सारे सपने पूरे हो गए ना, हो ही गए ना। जिनके 2-2 बंगले होंगे, मर्सिडीज कार होगी, बैंक बैलेंस होगा, बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए इंसान को लाइफ में? इतना ही चाहिए ना, सब कुछ तो है। इतनी बड़ी टीम है, हम भी ये सोचे कि यार घर बैठ जाते हैं, टीम काम कर रही है, ऐसा हो सकता है कभी? कोई किसी के लिए काम नहीं करता है, अपने लिए खुद ही करना पड़ता है। हम यहाँ पर क्यों हैं, उसका एक रीजन होगा ना, कोई ना कोई रीजन तो होगा, कोई ना कोई मकसद तो होगा। देखो, जो इंसान ग्राउंड के साथ टच रहता है ना, हमेशा ग्राउंड पे राउंड मारता रहता है ना, उसके कभी भी कमी नहीं आती, किसी चीज की कमी नहीं आती। ग्राउंड के साथ हमेशा टच रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी। आज वो 72 ईयर्स के हो गए हैं, फिर भी आपने देखा होगा ना कि वो प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी कितने सेमिनार लगाते हैं, कितनी रैली करते हैं, काम करते हैं ना। इस उम्र में भी काम करते हैं और फुल फ्लैश में करते हैं। यस, उनको क्या जरूरत है? वो तो प्रधानमंत्री, उनको क्या जरूरत है काम करने की? उनके नीचे का काम करने वाले लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, फिर भी वो खुद काम करते हैं। सपना क्या है? अखंड भारत सपना है कि मुझे अपने भारत को सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है। बहुत बड़ा सपना है, तो उस बहुत बड़े सपने के लिए काम भी तो बड़ा होना चाहिए। दिन रात मेहनत करते हैं, एक अच्छी प्लानिंग तैयार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग दुनिया में जाके, बाजार में जाके सेमिनार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, रूबरू बातें करते हैं। उन्हें तो जरूरत नहीं है कुछ भी, फिर भी करते हैं। मकसद क्या है? सर्वश्रेष्ठ भारत। यस, हम आज यहाँ पर हैं, हमारा भी कोई मकसद तो होगा ना। मैं आपको एक स्टोरी के जरिए बताना चाहूंगी कि एक बार क्या होता है, एक महल में ना एक औरत काम करती है। उसे काम करते हुए ना काफी उम्र उसकी हो गई, बहुत सारे साल हो गए। काम करते करते उसकी उम्र ढल गई है, फिर भी वो काम कर रही है। तो एक बार क्या होता है, राजा अपने महल के ना एक बालकोनी में ऐसे घूम रहा था। तो राजा ने ऐसे बालकोनी में चलते चलते देखा कि नीचे एक बुढ़िया काम कर रही है, ठंडी में काम कर रही है, वो झाड़ू पोछे साफ सफाई कर रही है। राजा बहुत देर तक उसको देखते रहे और मन में उनके विचार आया कि इस उम्र में इस औरत को काम करने की क्या जरूरत है।
शायद इसके पास बहुत ज़्यादा कमी है पैसों की, जो पूरी नहीं होती है, घर की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, इसके लिए इसको काम करना पड़ता है। उनको दया आ गई और उन्होंने मन में सोचा कि इनकी ना हेल्प करी जाए किसी न किसी तरीके से। तो राजा अपने महल में गए, एक हीरा लेके आए खजाने में से, और जहां वो बुढ़िया काम कर रही थी ना, धीरे से वो हीरा नीचे गिरा दिया और खुद पीछे हटके खड़े हो गए। अब बुढ़िया ने जैसे काम करते करते उसकी नजर पड़ी हीरे के ऊपर, उसने इधर उधर देखा, हीरा उठाया, छुपा लिया। अब राजा को संतुष्टि हो गई मन में कि मैंने उसकी मदद कर दी, अब इसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, इसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हीरा बहुत बहुमूल्य है। इसको बेच के इसकी तो क्या, इसकी पीढ़ियों की भी सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब राजा अपने महल में चले गए। अगले दिन जब राजा वहां बालकनी में घूम रहे थे तो वो बुढ़िया वहीं पर काम कर रही। अब राजा ने उसको देखा, मन में सोचा कि कल मैंने हीरा दिया, बुढ़िया आज भी काम कर रही है, वजह क्या है? फिर उन्होंने सोचा शायद उस हीरे को बेचने में, उसके पैसे आने में उसको टाइम लगेगा, इसलिए वो सोच रही होगी कि जब तक वो नहीं होता काम तब तक काम करती हूँ। अभी राजा ने 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, वो बुढ़िया फिर भी वहीं पे काम कर रही थी। अब राजा से रहा नहीं गया, उन्होंने क्या किया, उस बुढ़िया को ना बुलाया और उससे बात की कि जहां तक मुझे पता है कि आपके पास एक हीरा है। बुढ़िया ने कहा हाँ राजा जी है ना। बोलते जब आपके पास इतना महंगा हीरा आ गया है, फिर भी आज भी आप यहाँ पर काम क्यों कर रही हैं? मुझे पता है कि उस हीरे को बेच के आपकी सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, फिर भी आप यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो? तो बुढ़िया ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया, हंसकर जवाब दिया राजा जी को कि राजा जी, इतने साल इस महल में काम करने के बाद मुझे एक हीरा मिला है। कितना? एक हीरा मिला है, और जहां से ये एक हीरा आया वहां एक ही थोड़ी था, वहां पे तो और भी बहुत सारे हीरे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जहां से मुझे एक हीरा मिला है वहां पे मुझे और भी बहुत सारे हीरे मिल जाएंगे। मैं ना कुछ लोगों को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। इस स्टोरी ऑफ द मॉरल मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी साहू जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज।